क्या बोलते पप्पू है, क्या बोलते आलू डालते एक सोना निकलते, कौन बोलते ये पप्पू वाला बोलते। क्या राहुल गांधी का डालना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो हम 24 में अगर प्रधानमंत्री बनना है ना, बनना चाहिए तो सही मायनों में बहन कुमारी मायावती जी को अगर देश का विकास कर सकते हैं तो वही। अभी हमारे लोग के 85% लोग बिखरे हुए हैं, जिस दिन एक हो जाएंगे ना सत्ता में आने से बहन जी को कोई नहीं रोकेगा। इस जन्म में तो नहीं, 2-4 जन्म में भी नहीं आएंगी मायावती, 2-4 जन्म में भी नहीं आएंगी। ये देखो जितनी भी यूपी में सरकारें रही ना, जातिवाद की लड़ाई लड़ती नहीं। आज एक शेर आया है, ना जाति देखता है ना धर्म देखता है। गरीब से पूछो आप कैसे बेचारे टी रिक्शा में रेडी चलाने वाला, मायावती चलाने वाला कैसे अपने महंगाई सर, इतनी महंगाई बढ़ रही है, काबू नहीं कर पा रहे। वो पाकिस्तान में सस्ता ही है, बिल्कुल फ्री में आटा राशन मिल रहा है। आज अगर मोदी जी है तो पूरा वर्ल्ड सुरक्षित है, इंडिया सुरक्षित नहीं है। आज पूरा वर्ल्ड सुरक्षित है उनकी वजह से। आज आप भूखमरी की बात करें ना, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, म्यांमार है, इवन देन इंग्लैंड के भी हालत कंडीशन खराब हो रही है, अमेरिका भी कंडीशन खराब हो रही है। आज हिंदुस्तान है अपने घर में ईमानदारी से खाना खा रहा है। इंसान के लिए पता है सबसे बड़ी क्या होती है? इंसानियत धर्म होना चाहिए, इंसानियत धर्म होना चाहिए, कर्म पूजा होना चाहिए और काम भगवान होना चाहिए अपना। 24 में किसे देखेंगे केंद्र में? 24 में अगर प्रधानमंत्री बनना है ना, बनना चाहिए तो सही मायनों में बहन कुमारी मायावती जी को अगर देश का विकास कर सकते हैं तो वही। वो तो लोग तो कह रहे हैं सिर्फ अनुसूचित जातियों का ध्यान रखती हैं वो, फिर और किसी का ध्यान नहीं रखती। ऐसा कुछ नहीं, लोगों की सोच है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम जानते हो ना आप, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान लिखा है, लो उन्होंने इक्वालिटी ऑल दिस नाउ पीपल, सभी के लिए एक समान बनाया था, सभी के लिए सम्मान दिया था। संविधान में दिया ना सबको अधिकार, किसी को छोटा बड़ा तो नहीं समझा। तो बताइए फिर कैसे? और बीएसपी जो पार्टी है बाबा साहब के टाइम से चलो, मायावती जी उनको फॉलो करती हैं। और जो संविधान की बात रखेंगे आगे, संविधान के रूल्सों को फॉलो करेगा वो आगे जाएगा, दैट्स ऑल। अब वो एक बात अलग है कि लोग उनको समर्थन नहीं कर रहे, लोग बिखरे हुए हैं। जैसे ये 5 उंगली एकजुट रहती तो पावर बनती ना, यू आर द पावर टू नाउ है पीपल। तो जब ये बिखर गई है, अभी हमारे लोग के 85% लोग बिखरे हुए हैं, जिस दिन एक हो जाएंगे ना सत्ता में आने से बहन जी को कोई नहीं रोकेगा। इस जन्म में तो नहीं, 2-4 जन्म में भी नहीं आएंगी मायावती, 2-4 जन्म में भी नहीं आएंगी। नहीं आएंगी, मैं बोल रहा हूँ। पहले भी तो राज किया है सर। अरे जो घोटाला किए, दंगा किए, बमबारी, इससे जनता जागती है। किसे देखेंगे 24 में, किसे देखेंगे? ये देखो जितनी भी यूपी में सरकारें रही ना, जातिवाद की लड़ाई लड़ती नहीं। आज एक शेर आया है, ना जाति देखता है ना धर्म देखता। कोई भी योजना बनाता है तो पहले सब लाइन में लगते हैं चारों भाई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, साई हो। योगी शेर है और बब्बर शेर मोदी है, शेर का सवा शेर मोदी। देश चलेगा तो पता है किससे चलेगा? संविधान से चलेगा। अच्छा एक सेकंड, बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या है भाई? बता दो यार। बता दे भाई, मैंने बाबा साहब के अम्बेडकर के पिताजी का नाम नहीं बताया मैंने। एक सेकंड बता तो दे भाई। इन बातों को मुद्दे नहीं, अरे संविधान के बोलिए। मैंने बाबा साहब करते हो बताओ। 24 में मोदी आ रहे हैं। ये तो कह रहे मायावती आएंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ 2-4 जन्मों में नहीं आएंगी मायावती, तुम कह रही मायावती आओ। गरीब से पूछो आप कैसे बेचारे टी रिक्शा में रेडी चलाने वाला, मायावती चलाने वाला कैसे अपने। महंगाई सर, इतनी महंगाई बढ़ रही है, काबू नहीं कर पा रहे। वो पाकिस्तान में सस्ता ही है, बिल्कुल फ्री में आटा राशन मिल रहा है। अपने देश में सर, अपने देश में। अफगानिस्तान में फ्री में मिल रहा है। पाकिस्तान की बात कर, अपने देश की बात करो। अपने देश की बात तो अपने ही देश की बात तो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देखेंगे जी, हमारा देश उसके हाथ में बहुत सुरक्षित है। अदरवाइज़ अगर कोई दूसरा आएगा तो 92 में आपको पता है 2.5 महीने में 6 प्राइम मिनिस्टर बदले थे। ऐसी स्थिति हम दोबारा नहीं आने देंगे। आज अगर मोदी जी है तो पूरा वर्ल्ड सुरक्षित है, इंडिया सुरक्षित नहीं है। आज पूरा वर्ल्ड सुरक्षित है उनकी वजह से। आज आप भूखमरी की बात करें ना, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, म्यांमार है, इवन देन इंग्लैंड के भी हालत कंडीशन खराब हो रही है, अमेरिका भी कंडीशन खराब हो रही है। आज हिंदुस्तान है अपने घर में ईमानदारी से खाना खा रहा है और मुफ्त का राशन मिल रहा है लोगों को, और उसको बेचने जा रहे लोग। बोलते हैं कि हम भूखमरे मरे, कहाँ भूखमरी मरी है? आज की डेट में आप देख रहे हैं ना पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। वर्ल्ड वार की नौबत आ रही है, तीसरा वर्ल्ड वार होने जा रहा है। 92 के हाल इनको पूछो जरा। 2.5 महीने में 6 प्राइम मिनिस्टर बनते थे। आई के गुजराल था, वीपी सिंह था, देव गौड़ा था। वीपी सिंह को तो हम टीवी बंद कर देते थे जब उसकी शक्ल उस पर आती थी। जिन्होंने डीजीपी किया, सोना भी खत्म कर दिया था। ये हाल दोबारा हो जाएगा ना हिंदुस्तान के, हम पाकिस्तान से बदतर हो जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, देश को देखो, अपना घर मत देखो। मिलिट्री सुरक्षित है, हमारे बॉर्डर सुरक्षित है। सबसे पहले हमारे बॉर्डर सुरक्षित होने चाहिए। अगर हमारा राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चाइना देश में घुसा है। अभी बच्चा है, वो तो अभी बच्चा सर युवा नेता है।
हमारे को बात करो, राहुल गांधी की क्या बात करते? एक क्या बोलते, पप्पू है क्या बोलते, आलू डालते एक सोना निकलते, कौन बोलते जी? पप्पू वाला बोलते। क्या राहुल गांधी का डालना है? पूरा वर्ल्ड में मोदी का है रिकॉर्ड। देखो, देखो देश के इंडिया में नंबर 1 होता अभी मोदी, और एक साल आए तो इंडिया में नहीं है, पूरा जगत ईश्वर रिकॉर्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम बताएं आपको, हम बेवड़े 25 रुपए की कसम से सच्ची बात बोलते हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो हम है जीने का है। मैडम आज देश में नहीं है, मोदी जी ने वर्ल्ड में काम किया है। आज तुर्की के हाल देख रहे हैं ना आप, किसी ने उतने हेल्प की है जितनी इंडिया ने की है। उससे पहले जहाँ भी विरोधी देश था, और आज इजराइल और रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, युद्ध हो रहा ना, तो आज सब हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। एक हिंदुस्तान है जो उसको कंप्रोमाइज कर सकता है, अदरवाइज वर्ल्ड में किसी का दम नहीं है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को रोक लेगा। एक मोदी है, अगर इसमें उसमें इंटरफेयर करेगा तभी वो युद्ध रुकेगा। अगर वो युद्ध रुकेगा पूरा वर्ल्ड सुरक्षित होगा। अगर वो युद्ध नहीं रुका ना, तीसरा वर्ल्ड वार होगा, ना यहाँ आप मिलेंगे ना हम मिलेंगे। नहीं है, ये पब्लिक की सोच है, हिंदुस्तान की पब्लिक की सोच नहीं बोल रहा मैं, ये पूरे वर्ल्ड की सोच है। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी जा रहे हैं, बिजनेस हमारा बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। मनमोहन सिंह 10 साल रहे हैं, उन्होंने किसी भी देश का दौरा नहीं किया। जाते थे, पूछे फ़ोन होता था, रिमोट कंट्रोल हो जाता था कि कोई घोषणा न करियो। अगर मेरे को घर से ही रोका जाएगा, मैं क्या बोलूँगा? अगर पीछे से बोलेगा चुप भाई कुछ ना बोलियो, मेरी बोलती बंद हो जाएगी। अगर मुझे, अब मोदी राज में जितने भी मिनिस्टर हैं उनको फ्रीडम दिया है, अपना काम खुद करो। जो सड़कें बन रही है, गडकरी देख रहे हैं, जो रक्षा मंत्री है अलग है, दूसरा मंत्री अलग, सबको अलग अलग पावर दी है। अपना काम खुद कर रहे हैं। एक मिनट, अपना काम वो खुद कर रहे हैं। हम तो ये बोलते हैं सेंटर में भी अपोजिशन, अगर मोदी जी आते हैं सेंटर में अपोजिशन भी सॉलिड होनी चाहिए, कम से कम उनके 50, ये नहीं कि वो 10 सीट लेके आए, कम से कम 100 सीट लेके तो अपोजिशन भी होनी चाहिए। तब आगे वो संसद में कुछ टॉकआउट करके कुछ बात करेगा, अपोजिशन करेगी। अपोजिशन हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये नहीं कि अपोजिशन दब करिए। अभी अपोजिशन दब के है, हम बोलते कि अपोजिशन यहाँ खत्म है, नहीं होनी चाहिए। मोदी नफरत फैलाए तो पूरा वर्ल्ड उनके साथ कैसे होना था? पूरे वर्ल्ड की सोच आज मोदी जी के साथ है, हिंदुस्तान की सोच आज मोदी जी के साथ है, क्योंकि हमारा देश आज सुरक्षित है। आज हमने देश को देखना है, महंगाई जाए भाड़ में, हमको नहीं चाहिए भाड़ में। महंगाई नहीं होती, महंगाई क्या कुछ है। मैं एक किसान हूँ, प्रोग्रेसिव किसान हूँ, 50-60 लोग मेरे पास काम करते हैं। काम मैं उसी को दूंगा जो काम करेगा। जो मुफ्त की रोटी खाना चाहेगा उसको हम घर से बाहर निकाल देते हैं। तेरा भाई जा बेटा, अपना साफ किताब करो जा। आज कई कंपनियों ने वो अपने वर्कर निकाल दिए। क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि वो उनको प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हो। जो काम नहीं करेगा उसको दाम नहीं मिलेगा, वो बाहर हो जाएगा। जो काम करेगा उसको दाम मिलेगा। जब हम खेती करेंगे रेवेन्यू आएगा हमारे को। जब कंक्रीट बन जाएगा रेवेन्यू कहाँ से आएगा? उसको तो बिल्डर खा जाएंगे। बिल्डिंग बनी तो बिल्डर खा रहा है, उसकी कमाई है, सरकार की कमाई नहीं है। अगर आप किसान प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेस किसान जितना काम करेगा उसकी जीडीपी बढ़ेगी और किसान गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा उससे। किसान तो धरना दे रहे थे, उनकी तो किसी ने सुनी नहीं। जो किसानों ने सुनो जो किसानों ने धरना दिया ना, वो किसान थे ही नहीं है। दे आर स्पोर्टेड फ्रॉम कनाडा और खालिस्तान। मैं हिमाचल से, वो पंजाब से, हम समझते वो खालिस्तान समर्थन था। वो एक बहुत बड़ी राजनीति थी, उसमें लोग नहीं समझ पाए, वो 1 साल के बाद समझ पाए। मैडम ऐसा कौन होता है जो लाल किला पर, हमने 1982 में हमने धरना किया था। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, राजा वीरभद्र सीएम था, हमारे को जूते पड़े थे 1 रुपये 32 पैसे के लिए। हमने भी सपोर्ट किया था, हमने भी स्ट्राइक की थी। और हमारे को जब यहाँ एजिटेशन हुआ था किसानों का, किसी को डंडा नहीं पड़ा था, बल्कि उन्होंने उल्टे पुलिस को मारा था। और हमने डंडे खाए थे इंदिरा गांधी के राज में और वीरभद्र के कांग्रेस की राज में। डंडे खाए, उस वक्त सड़कें नहीं होती थी, बसों में भरा, दूर दूर फेंक दिया हमारे को। फिर हमने बड़ी मुश्किल से, हमारे को 1 रुपये 32 पैसे स्पोर्ट प्राइज़ मिला 1982 में। 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और आज हमारा स्पोर्ट प्राइज़ 20 रुपये है। ये 20 रुपये बहुत बढ़िया पर स्पोर्ट प्राइज़ था, लोगों को लेना चाहिए था। मगर इसमें स्पोर्ट प्राइज़ वाले तो थे ही नहीं बीच में। इसमें तो बीच में कौन थे? जिनको पॉलिटिकल स्टेज चाहिए था। इसमें पॉलिटिकल स्टेज था और नेचुरली उसमें स्पोर्टर थे खालिस्तानी। ये खालिस्तानी सपोर्ट था। इसमें एजिटेशन किसने किया? पंजाब वाले ने, थोड़ा बहुत हरियाणा ने। क्या साउथ से आए थे, कोई यूपी से आए थे, 1-2 नेता आए थे, बाकी किसने सपोर्ट ही नहीं किया इनको? सिर्फ पंजाब थे। पंजाब में जो राजनीति थी वो खालिस्तान का समर्थन था। आज आप पंजाब में जाओ, परसों पुलिस वालों को धो के मारा, किसने मारा? खालिस्तान का समर्थन है, खालिस्तान का समर्थन है वो। वहाँ अभी एजिटेशन है। अब 5 साल के बाद आम आदमी पार्टी ढूंढ के नहीं मिलेगी वहाँ।
हिमाचल में आई थी आम आदमी पार्टी, एक सीट नहीं मिली। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है ना, वो एक उन्होंने अपना एक स्टेज बनाया, क्योंकि आज की एक मिनट वो आज कांग्रेस हाशिए पर आ गई थी, उन्होंने कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, ऑपोजिशन हमेशा होनी चाहिए, उन्होंने कोशिश की है, शायद थोड़ा बहुत बेनिफिट उनको मिलेगा। अगर पहले उनको 10-15 सीटें थी तो 30-40, और हम बोलते हैं क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जो राहुल गांधी ने काम किया है, ठीक है, उन्होंने अपने आप से कोशिश की है। एक कांग्रेस भारत नहीं जोड़ा उन्होंने क्योंकि कांग्रेस टूटी है। आज की डेट में कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान कितना खर्चा उन्होंने किया इतनी दूर चले कांग्रेस जोड़ने के लिए? मैं अगर खर्चे करने तो उनके साथ बहुत सारे पीछे से है, उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। खर्चे करने वाले तो और है, वो तो आपने पेपर में पढ़ा है, बहुत सारे हैं। मगर ये है कि उन्होंने अपने परिवार को, कांग्रेस का जो परिवार टूटा हुआ था, कुछ परिवार को जोड़ने की कोशिश की, शायद थोड़ा बहुत जुड़ा है, कुछ प्रोग्रेस करेंगे, मगर ये है कि वो वोट में नहीं बदलेगा। कब्र खोदनी, आप मोदी की कब्र खोद रहे हैं। सुनो, आप मेरी कब्र तो खोद के देखो जरा यहाँ। मोदी तो बहुत बड़ी पावर, मोदी तो बहुत बड़ी पावर है। मोदी की पावर, मोदी की कब्र को वो बोलना पड़ता है, जो अपोजिशन वाले बोलेंगे, और कब्र खोदनी, मोदी की कब्र खोदनी, और आज कब्र खोदनी, और हिंदुस्तान की कब्र खोदनी। हिंदुस्तान आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में पावर में आ रहा है, एक हिंदू राष्ट्र बने। ये ठीक है, जिसने कहा है वो उसकी अनपढ़ता है। जो ये भाषण बोल रहा है ना, कोई चोर बोल रहा है, कोई डाकू बोल रहा है, वो उनकी अनपढ़ता है, उसको दर्शाता है। वो जो बात बोलता है वो उनकी अनपढ़ता है, उनकी अनपढ़ता को दर्शाता है ये वर्ड। ऐसी बात एक पावरफुल इंसान के लिए नहीं बोलना चाहिए। आप ये भाषा ज़रा पाकिस्तान में बोल के देखो या अमेरिका में बोल देखो, बंदा नहीं ढूंढ के मिलेगा, कहाँ जाएगा। मगर यहाँ फिर भी शांति है, हमारे प्राइम मिनिस्टर फिर भी शांत है, वो कभी ऐसी बात नहीं करते।